हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस बार मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हो रहे हैं या एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर हो रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर से देखना चाहिए। आपको कम समय में कम मेहनत में एक व्यवस्थित घर चाहिए तो कुछ टिप्स और आइडिया आपको जानने ही चाहिए और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छी प्लानिंग। आजकल लगेज शिफ्टिंग के लिए बहुत सारे वेबसाइट उपलब्ध हैं। मूवर्स एंड पैकर्स के तौर पर आप चाहें तो कोई भी सर्विस ले सकते हैं। आजकल मार्केट में 3 कैटेगरी के सर्विस देखने को मिल रही हैं, एवरेज, बिलो एवरेज एंड हाई क्वालिटी। उस हिसाब से उनकी कीमत भी तय की जाती है। अच्छी सर्विस अच्छी कीमत पर मिलती है, पर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी पे आप अगर नहीं जाना चाहते हैं तो भी आप अपने शिफ्टिंग को बहुत इजीली आसानी से मूव कर सकते हैं। पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि घर शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता। इसके बाद आप जब मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे संभलने लग जाती हैं और आप थोड़ा बहुत शांत होकर सोचने लग जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके प्रायोरिटी में हैं और आप एक लिस्ट बनाइए कि किन चीज़ों को आपको खुद पैक करना है कि पूरी तरह से आप मूवर्स एंड पैकर्स पे डिपेंडेंट मत रहिए। ये मेरा सुझाव है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बहुत तरह के आपके पास बैग्स होने चाहिए। लगेज की क्वालिटी के हिसाब से इन बैगिंग को अलग से पैकिंग करने की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको सोचना होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ट्रांसफर करते वक्त बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, यानी कि जो कि पेरिशेबल हैं और जल्दी खराब होती हैं या जिनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, जैसे कि क्रॉकरी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है जो कि प्रीसियस है, सिक्योर रखना है आपको, प्लांट्स जो कि नुकसान हो सकता है जिनमें, फूड जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, या ऑयल, लिक्विड चीजें, इन चीजों पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। दूसरी सबसे जरूरत की चीज है बबल रैप। बबल रैप आप बहुत अच्छे से परचेज कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा बहुत आपको चाहिए होगा। साथ ही साथ सेलो टेप बहुत बड़े मात्रा में चाहिए। इन दोनों की मदद से आप अपनी क्रॉकरी को खुद ही पैक करिए, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू जितने भी सर्विसेज मैंने देखी हैं वो जल्दबाजी में पैकिंग करते हैं। कई बार आपकी चीज़ों को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता जितना कि आप समझते हैं, इसलिए इन चीज़ों की पैकिंग आप 2-3 दिन पहले ही कर लें। मार्केट में बबल रैप खास तौर पर उस जगह पर मिल जाती है जहाँ पर डिस्पोजेबल चीज़ें मिल जाती हैं। आप वहाँ से कम 2-3 रोल ले लीजिए और इकट्ठे सेलो टेप भी ले लीजिए। 7-8 सेलो टेप ज़रूर से खरीदिए। चीज़ें आपको लगेंगी और बच भी गई तो आप फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्लिंकिट करके भी ये ब्राउन बबल रैप भी मंगा सकते हैं। इजीली ब्लिंकिट पे ये अवेलेबल होती हैं। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है प्लास्टिक बिग बॉक्स। ये बॉक्सेस आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और यूज़फुल होने वाले हैं और आपके ट्रांसफ़र को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देते हैं। आपको बिना टेंशन से आप चीज़ों को मूव कर पाते हैं। मेरी सारी क्रॉकरी धीरे धीरे मैंने 2 दिन में पैक करके इसको बॉक्स में ऑर्गेनाइज कर दिया। साथ ही साथ नेम प्लेट भी इसमें लगाया ताकि मुझे वहाँ पर अच्छे से पता चल जाए कि ये लिविंग रूम के क्रॉकरी से रिलेटेड है या फिर किचन से। इससे बड़ी आसानी से चीज़ों को निकालना और शिफ्ट करना आसान हो जाता है। जब आप नए घर में शिफ्ट करेंगे तो तुरंत ही हैंड टू हैंड कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप एक बैग अलग से ज़रूर बना के रखें आपकी पैकिंग से पहले। जैसे कि आपको एक मैट्रेस रखना होगा जो कि हल्का या लाइट मैट्रेस होना चाहिए। साथ ही साथ बेडशीट, कुछ डेली वेयर के क्लॉथ्स, ब्रश, कुछ खाने का सामान, कुछ थोड़े बहुत बर्तन, प्रीशियस चीज लाइक ज्वेलरी, लैपटॉप एटसेट्रा, बैटरी चार्जर, बैंक एटसेट्रा। ऐसे आप प्रायोरिटी बनाकर लिस्ट बना लें जिससे कि आपकी कोई जरूरी चीज तुरंत अवेलेबल हो जाए घर शिफ्ट करने के बाद। सामने जो ये बैग्स आप देख पा रहे थे उनमें से 2
कलर के बैग्स हैं। ये ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, बट हाँ 1-2 बार तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। कुबेर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं, आप अमेज़ॉन पे भी चेक करिए। ये क्लॉथ वाले मुझे नए लगे और अच्छे लगे। ये ऑर्गेनाइज़र बैग्स आप बार बार इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप अपने घरों के अलमीरा में दीवान के नीचे सामान रखकर इसे रखने के काम में ले सकते हैं। कोशिश करिएगा कि ये ऑर्गेनाइज़र कपड़े के हों तो और भी ज़्यादा ड्यूरेबल होंगे आपके लिए। अगर आप घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं तो ये ब्लेसिंग साबित हो सकता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि चीज़ें मैंने ऑलरेडी पैकिंग करके रखी हुई थी अलमीराज में, तो हमें एक बड़े बैग्स के ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ी। इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने ब्लिंकिट से ही अवेलेबल किया, क्योंकि अमेज़ॉन से भी मंगाना मेरे लिए संभव नहीं था उस समय। टाइम कम होने की वजह से मैंने इसे ब्लिंकिट से मंगाया और इन बड़े बैगेज में और छोटी छोटी सामान को एडजस्ट किया और उसमें ज़रूर से नेम प्लेट लगाया, यानी कि बिल्कुल आइडेंटिफाई हो सके कि किस बैग में कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। कई बार चीज़ें करते करते कुछ ऐसी नई चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। क्लॉथ ऑर्गेनाइजर मुझे देखने को मिला ब्लिंकिट पर। ये काफ़ी यूज़फुल लगा और रीयूजेबल है और काफ़ी लंबा चलेगा ये। और साथ ही साथ ये देखिए, अलमीरा में मैंने पहले से आपको एक वीडियो शेयर किया है। ये ऑर्गेनाइज होने के वजह से शिफ्टिंग में बड़ी आसानी हुई मुझे। जितने भी मेरे पास हार्ड स्टोरेज कंटेनर थे उनमें भी मैंने क्रॉकरी को एडजस्ट किया और बाकी मैंने कुछ प्लास्टिक बास्केट खरीदे और प्लास्टिक बॉक्स भी खरीदे। आप देख पाएंगे वीडियोस में। तरह तरह के बैग्स को तरह तरह के यूज़ के हिसाब से मैंने सेपरेट किया और उसके हिसाब से उसको यूज़ में लिया। जनरली मेरे पास स्क्वायर शेप के बैग्स, लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप के बैग्स और नॉर्मल क्लॉथ बैग्स थे और प्लास्टिक क्लॉथ बैग्स भी थे। साथ ही साथ कंटेनर विद लीड जो प्लास्टिक के थे और काफ़ी बड़े हैं ये, और ये अलग अलग स्टोरेज शेप में आते हैं और इसके नीचे व्हील्स भी लगी होती है। कंटेनर विदाउट लीड्स भी कुछ चीज़ें हमारे पास पड़ी होती हैं, उनको भी मैंने स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल में लिया। पॉली बैग्स लिए मैंने बड़े बड़े, ताकि डबल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ मेरे पास क्लॉथ बैग भी थे। कभी मैंने ऑर्गेनाइजर के तौर पर इनको परचेज किया था और इनको वॉश करना और इसको दीवान के अंदर और बेड के अंदर सामान भर के रखने में बड़ी आसानी से इस्तेमाल में आ जाती है और सालों साल तक सामान अच्छे से सेफ्टी से रहते हैं। और एक काम मैं करती हूँ, इन बैग्स में नैफ्थेनिल बॉल्स भी मैं इसमें डाल देती हूँ और ये बॉल्स सेफ्टी करते हैं आपके कपड़ों का, और इसमें कोई भी जर्म्स वगैरह या फिर कोई कीड़े वगैरह इसमें नहीं आते हैं। ह्यूमिडिटी के वजह से सेफ रहता है। स्क्वायर बैग्स काफ़ी काम आए मुझे। इनमें ऑलरेडी मेरे ऑर्गेनाइज किए हुए कपड़े अच्छे से एडजस्ट हो गए, क्योंकि पहले से ही ये पर्सन के हिसाब से क्लॉथ्स अलग से ऑर्गेनाइज किए हुए थे, तो मैंने सारे क्लॉथ्स इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग बैग में रख दिया, ताकि नए घर में जाकर मुझे फिर से आसानी से इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में मदद मिले। और ये बैग स्क्वायर होने के वजह से इनको स्टैक करना बहुत आसान था और ऑर्गेनाइज करके एक जगह रखना भी बहुत आसान था। ये बार बार गिर नहीं रहे थे। मैंने डबल सेफ्टी के लिए बड़े बड़े पॉली बैग्स भी लिए थे और कपड़ों के बैग्स को इनमें एडजस्ट किया, ताकि डबल सेफ्टी हो पाए मेरे बैग्स की और मेरे क्लोथ्स की। आप सामने देख पा रहे होंगे ये जो स्टेकेबल बॉक्स हैं ये कितने यूजफुल हैं और कितना सटल दिखाई पड़ रहे हैं। क्रॉकरी के सामान के डब्बों को मैंने अलग रखा था, इसको भी कैटेगराइज किया था मैंने। किचन के वाले सामान अलग, क्रॉकरी यूनिट वाले अलग, और मेरे पास जार ऑर्गेनाइजर रैक भी है, उसके सारे जार को मैंने एक ही डब्बे में रख दिया था। इस तरह से इंडिविजुअली जहाँ पर हम मुझे डिवाइड करा जा सकता है चीज़ों को, उसको उसी हिसाब से डिवीजन करके पहले से ही अलग अलग बॉक्स में मैंने रखा था। इसके बाद मेरे पास कुछ और भी ग्लास के सामान बच गए थे, उनको भी मैंने ओपन लिड वाले कंटेनर्स में ऑर्गेनाइज किया और ऊपर से क्लॉथ को रखते हुए सेलो टेप से उसको पूरा पैक कर दिया, जिससे मुझे इसी तरह से सेफ्टी मिल गई इन चीज़ों को अच्छे से संभालने के लिए।
ब्रास के पूजा के सामान पहले से ही मेटल ट्रंक में रखे हुए थे, तो उन्हें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं थी, ट्रांसफर करने में कोई समस्या नहीं थी। और भगवान की सारी मूर्तियों को मैंने एक नए बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख लिया, साफ सुथरे बॉक्स में। हम हर बार समर वेकेशन पे कहीं हम होम स्टे करते हैं, जिसके लिए बैकपैक मैंने बहुत पहले ही कर लिया था और इसको मैंने अलग से रखा ताकि जब भी हम शिफ्ट करें तो ये सामान अलग से हमें मिल जाए। यहाँ पर कुछ लगेज आपको ओपनली दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसे कि ये सारे मैट्रेस। इन मैट्रेस को मैंने एक लंबे से बैग में ऑर्गेनाइज किया जो काफ़ी लंबा चौड़ा था। आई थिंक 5 फीट लेंथ था इसका, जिसमें सारी ये खुली चीज़ें आ गई आसानी से। यहाँ पर कुछ और भी बॉक्सेस दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि अलग अलग सेलिब्रेशन से रिलेटेड बॉक्सेस हैं। मैंने पहले कभी आपके साथ शेयर किया था कि ऐसे ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस में मैं रखती हूँ और ये बॉक्सेस पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो शिफ्टिंग में मुझे कुछ अलग से नहीं करना पड़ा। इनमें अलग अलग सेलिब्रेशन के हिसाब से मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं, जैसे दिवाली, होली, जन्माष्टमी, क्रिसमस एट्सेट्रा। इन तरह से डिवाइड करके रखने से चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और रीऑर्गेनाइज करने में आसानी होती है। मैंने पहले ही कहा था कि शिफ्टिंग आसान नहीं होता है, शिफ्टिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसके वजह से मैंने डबल सेफ्टी को ज़्यादा तवज्जो दिया, क्योंकि हम इंडिविजुअली इस शिफ्टिंग को कर रहे थे, किसी की मदद से नहीं, जिसके वजह से हमने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम किया और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा। ऐसे ही हमने ये भी देखा कि अगर हमारा ट्रांसफरेबल जॉब होता है तो हमें ऐसी चीज़ें परचेज करनी चाहिए जो फोल्डेबल हो, और ये चीज़ मैंने इस ट्रांसफ़र में सीखा है। जैसे कि एक बैम्बू का रैक था, उसको हमने पहले से ही डिटैच करके अलग से रख लिया। इस तरह से जो भी फर्नीचर डिटैचेबल थे हमने ऑलरेडी पहले से ही कर लिया था, जिससे शिफ्टिंग में हमारा समय बचा, हमारा प्रोडक्ट की टूट फूट होने से भी वो बच गई। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ बैग्स मैंने परचेज़ किए हैं, क्लॉथ बैग्स, पर कुछ बैग्स बहुत अच्छे मुझे मिले, जैसे कि ये बैग। इन बैग्स को मैं और दीवान के नीचे रखने में इस्तेमाल में लूँगी। और बहुत सारे यहाँ पर ओपनली लगेज आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसे कुछ मैट्रेस हैं, कुछ कंबल हैं। इनको रखने के लिए मैंने ये मजबूत बैग्स ऑर्डर किए थे ब्लिंकिट से। और ये वाला बैग तो काफ़ी बड़ा है, आई थिंक 5 फीट का है। इसमें बहुत सारा लगेज इकट्ठे आ गया। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा मुझे। आने वाले समय में ये बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। यहाँ पर एक तरफ मैंने सारे सामान को इकट्ठा करके रख लिया, ताकि जब ट्रंक में अपलोड किया जाए सामान तो मुझे खुद भी पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी गई है। बार बार आपको वो तसल्ली देते रहते हैं कि आपके सामान की सेफ्टी हम ज़रूर करेंगे, बट मेरे हिसाब से आपको अपने सामान की जिम्मेदारी ज़रूर रखनी चाहिए। अगर कोई टूट फूट हो जाता है तो आपको ही ज़्यादा कष्ट होता है। ब्लिंकिट से मैंने ये क्लॉथ बैग्स और भी ज़्यादा मंगा लिए। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे मुझे। मैंने इस ट्रांसफ़र से सीखा कि किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी खुद को ही लेनी होती है, और जब आप खुद ही इन चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं तो चीज़ें आसानी से होती हैं। कोई ऑब्स्टिकल आता भी है तो बहुत अच्छे से शॉर्ट आउट हो जाता है। इस तरह से देखो, ये लगेज उन्होंने बाहर रख दिया था। मुझे मालूम था कि मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो कर्टन में एडजस्ट नहीं करेंगे। ज़रा सा आप इधर उधर हो जाइए तो आपके काम में थोड़ी सी त्रुटि तो दिखाई पड़ने लग जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, और देखो डबल सेफ्टी करने की वजह से मैं इन चीज़ों को सेव कर पाई। जैसे ही हम नए घर पहुँचे और हमें पता था कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है, और ये बड़ी आसानी हो गई हमें चीज़ों को जल्दी से रीओपन करके ऑर्गेनाइज करने में। और देखिए कुछ चुटकियों में ये काम हो गया। आधे घंटे 1 घंटे में हमारे दीवान के नीचे जितनी भी चीज़ें रखनी थी वो एडजस्ट हो गई, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। ये जो फीलिंग है ये बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं और रिजल्ट में आपको बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है कि हाँ, हमने अच्छी प्लानिंग की है। YouTube पर मुझे कुछ खास ऐसे ट्रांसफ़र रिलेटेड वीडियो नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर किया जा सके, और कुछ मेरे अनुभव भी आपके साथ शेयर कर सकूं मैं, जिससे कि आपको अगर इन फ्यूचर कहीं शिफ्टिंग करनी पड़े तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकें।
जो हमसे गलतियां हुई हैं वो आपसे ना हो सके। ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत बड़ी समस्या हमें लकीली नहीं झेलनी पड़ी, शायद अच्छी प्लानिंग के वजह से। महिलाओं के से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा हमारे सोसाइटी में ऑर्गेनाइजर जैसे टूल्स नहीं मिलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत है। धीरे धीरे चेंजेस आ रही हैं, मैंने ये महसूस किया इस शिफ्टिंग के दौरान। तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। कुछ चीज़ें अपने प्लानिंग के हिसाब से करेंगे तो कुछ नए आइडियाज़ आप खुद डेवलप कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये बात आप भी जानते होंगे कि किसी भी मकान को घर में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और ये काम धीरे धीरे होता है। ज़रूर से आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी और अपने नए घर के बारे में, और तब तक आप हमारे वीडियो का इंतज़ार करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।